ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको नाथ संप्रदाय के संस्थापक महायोगी शिवावतार गुरु गोरखनाथ के एक ऐसे शिष्य के बारे में बताएंगे जिन्होंने न केवल अपने कठिन तपस्या से योग की सिद्धियों को हासिल किया, बल्कि अपनी अटूट श्रद्धा और भक्ति से माता को प्रसन्न कर माँ पाटेश्वरी की सेवा के प्रथम अधिकारी हो गए। माना जाता है कि हिंदू राष्ट्र नेपाल के राजा रत्नसेन महायोगी गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेकर उनके आदेश पर शक्तिपीठ देवी पाटन में तपस्यारत थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा, जिस पर रतननाथ जी ने कहा, माता, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपनी पूजा का आशीर्वाद प्रदान करें। इस पर माता पाटेश्वरी ने प्रसन्न होकर के कहा, ठीक है, अब से प्रत्येक चैत्र नवरात्रि के पंचमी से लेकर के नवमी तक इस मंदिर में मेरी पूजा सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही की जाएगी। तभी से राजा रत्नसेन बाबा रतननाथ योगी कहलाए। तब से ही प्रत्येक चैत्र नवरात्रि की पंचमी को बाबा रतननाथ की यात्रा यहाँ पहुँचती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा की इस लंबी यात्रा की शुरुआत नेपाल के दांग चौखड़ा मंदिर से प्रारंभ होती है। पिंड रूपी बाबा की सवारी को दुर्गम पहाड़, नदियों, नालों और वन क्षेत्रों को पार करते हुए नेपाल के दांग चौखड़ा मंदिर से वहां के पुजारियों द्वारा लाया जाता है। नेपाल के कोयलाबास पहाड़ी मार्ग से होते हुए बाबा की शोभा यात्रा नवरात्रि के तीसरे दिन भारतीय सीमा क्षेत्र के जनकपुर ग्राम में पहुंचती है, जहां बाबा की यह शोभा यात्रा 2 दिन ठहरती है। इस यात्रा विश्राम के दौरान 2 दिनों तक यहाँ मेले सी स्थिति होती है। जनकपुर जंगल सीमा क्षेत्र के ग्रामीण वनवासी यहाँ बाबा के दर्शन व पूजन करते हैं। जनकपुर जंगल में 2 दिन विश्राम के उपरांत बाबा की सवारी पंचमी के अति भोर में तुलसीपुर के नकटी नाला स्थित बाबा की कुटी पर पहुँचती है, जहाँ बाबा की आगवानी के लिए श्रद्धालुओं एवं भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है। भगवान भोलेनाथ की तरह ही भांग, धतूर और मदार के पुष्पों को बाबा को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। दर्शनार्थियों को दर्शन देते हुए बाबा की शोभा यात्रा को तुलसीपुर के नगर मार्ग से होते हुए मां आदिशक्ति पाटन मंदिर लेकर के जाया जाता है। यात्रा मार्ग से जुड़े गांवों के ग्रामीणों को इस यात्रा का पूरे वर्ष इंतजार रहता है। देवी पाटन मंदिर पहुंचने के पश्चात बाबा के पिंड को रतननाथ दलीचे में ठहराया जाता है। और फिर माता से प्राप्त आशीर्वाद के अनुसार नवमी तक माता पाटेश्वरी का पूजन सिर्फ रतननाथ बाबा के पुजारियों द्वारा ही किया जाता है। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्य रतननाथ जी को एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। बाबा की यात्रा के साथ उस अक्षय पात्र को हर साल नेपाल से देवी पाटन मंदिर लाया जाता है, जिसका दर्शन बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। बताया जाता है कि बाबा अपने हठयोग और कठोर तपस्या से 8 प्रकार की सिद्धियां हासिल कर चुके थे। यह उनका योग बल ही था जिससे वह नेपाल राष्ट्र दांग से भारत के बलरामपुर जिले में स्थित तुलसीपुर मां आदिशक्ति देवी पाटन में दर्शन करके नित्य वापस चले जाया करते थे। माना जाता है कि अपने योग बल से मृत्यु पर विजय प्राप्त बाबा रतननाथ जी 700 वर्षों तक जीवित रहे और
माता की भक्ति और सेवा की। नेपाल भारत सीमा में रह रहे लोगों में बाबा रतननाथ के प्रति गहरी आस्था है। रतननाथ योगी को यहाँ के हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी मानते व पूजते हैं। मुस्लिम धर्म के अनुयायियों में बाबा के प्रति गहरी आस्था होने के पीछे भी एक रोचक तथ्य छिपा है। कहा जाता है कि अपने विश्व भ्रमण के दौरान बाबा ने मक्का मदीना में एक बार मोहम्मद साहब को भी ज्ञान दिया था। बाबा से प्राप्त ज्ञान से मोहम्मद साहब इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा रतननाथ को पीर की उपाधि दी, जिस कारण से मुस्लिम उन्हें पीर बाबा के नाम से पुकारते हैं। इसीलिए इन्हें पीर रतननाथ योगी के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा नेपाल भारत के मैत्रीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाते हुए दोनों देशों के धार्मिक सांस्कृतिक सौहार्द को भी दर्शाता है। बाबा रतननाथ की जय, महायोगी गुरु गोरखनाथ की जय, आदिशक्ति माँ पाटेश्वरी की जय। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही ज्ञान गीता के हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे ब्लॉग पेज, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर नई अपडेट आपको तुरंत मिल सके। आपके स्वस्थ, सुखी और मंगलमय जीवन की कामना के साथ आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।